अब जो दिव्या देवी हैं, वो देवी तो नहीं हो सकती, मैं उनको देवी नहीं कहूँगा, वो डायन है, डायन। उसने अपने हस्बैंड की हत्या करवा दी है, किसके लिए? अपने आशिक के लिए। आशिक भी जेल गया है और दिव्या देवी भी आज जेल में है। दोनों चक्की पीसेंगे। पुरानी भाषा में कहा जाता है नहीं, बुरे कर्म करोगे तो जेल में चक्की पीसोगे, वो दोनों चक्की पीसेंगे। और आज रोते रह गए तो कौन? उनके परिजन और दिव्या देवी और नीरज के दोनों बच्चे, वो रोते बिलखते रह गए हैं। कौन लेगा उनकी जिम्मेदारी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमदेव और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया नेशनल लीडर। हम जो आपको जिस घटना का जिक्र करने जा रहे हैं वह बहुत ही दर्दनाक है, दर्द भरी है। जो भी इस घटना के बारे में सुनेगा, देखेगा, उसकी रूह कांप जाएगी। दरअसल ये जो घटना शुरू हुई थी, ये घटना शुरू हुई थी सोशल मीडिया के जरिए। एक विवाहित महिला और एक युवक के बीच में। युवक जो है उत्तर प्रदेश के एटा का रहने वाला है और जो युवती है मैरिड, वो दिल्ली की रहने वाली है। और दोनों के बीच सोशल मीडिया के जरिए पिछले कई साल से जो संपर्क हो रहा था और इसकी जानकारी धीरे धीरे उसके पति को हो रही थी। मतलब जो महिला है उसके पति का नाम है नीरज। उसको इस घटना के बारे में देर सवेर पता चल गया था कि मेरी पत्नी का किसी न किसी इस व्यक्ति से जो है संपर्क होता है टेलीफोन पर। इससे उसको थोड़ी नाराज़गी होने लगी। कई बार उसके पति ने, नीरज ने, अपनी पत्नी, जो उसकी पत्नी है दिव्या देवी, उससे कहा कि आप सोशल मीडिया पर जो रहती हैं आप रहिए, लेकिन किसी गैर मर्द से संपर्क मत साधिए। यह हमारे और हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। आपको बता दूं कि जो ये फैमिली थी नीरज और दिव्या देवी की, उनके 2 बच्चे हैं। और लेकिन उस महिला के ऊपर तो भूत सवार था अपने प्रेमी का। जो उसका प्रेमी है पिंटू है जिसका नाम, जो मूल रूप से एटा का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का। अभी तक जो पुलिस में जानकारी प्राप्त हुई है तो उनके बीच करीब 8-10 साल से ये चला आ रहा था जो अफेयर है। और विरोध करता था उसका हस्बैंड कि आप ये जो अफेयर है बंद करो और परिवार को जो है आराम से चलाइए। लेकिन ये घटना जो घटी है, इससे जो एक संदेश जाएगा देश में और पब्लिक में कि सोशल मीडिया का आप सही प्रयोग करें, सकारात्मक प्रयोग करें। गलत प्रयोग करोगे तो उसका गलत अंजाम होगा, जैसे इस घटना में हुआ है। अब आपको बताने जा रहे हैं घटना के बारे में। आपको बता दें कि जो महिला है दिव्या देवी, वैसे तो हम दिव्या देवी बता रहे हैं देवी, लेकिन उसने देवी का नाम बदनाम कर दिया है। उसको हम सिर्फ दिव्या बोलेंगे। दिव्या के जो पति हैं नीरज, जो थे, अब तो वह नहीं है क्योंकि वो स्वर्गवासी हो गए हैं। उनकी हत्या कर दी गई है पिछले 8 जनवरी को। मैं आपको इस बारे में थोड़ी देर में बता दूंगा सारी चीज़ें खुल करके। दरअसल दिव्या को उसके हस्बैंड ने, नीरज ने, कई बार कहा था कि ये आप जो सोशल मीडिया पर गैर मर्द से जो संपर्क करती हैं इस पे बैन लगाओ, वो परिवार को पालो और बच्चों पर ध्यान दो। लेकिन उस पर भूत सवार था, किसका? अपने प्रेमिका। लेकिन वह नहीं मानी और जो ये घटना हुई है। आपको बता दें कि जब उसकी पत्नी ने ये बातचीत करना नहीं छोड़ा सोशल मीडिया पर, तो उसके हस्बैंड जो है, जो उसका हस्बैंड है नीरज, वो शराब पीने का आदी हो गया और समय समय पर, अभी तक जो बताया गया है, अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। आपको बता दें कि जब शादी होती है हिंदू धर्म के अनुसार तो 7 कसमें खाई जाती हैं कि हम साथ साथ जिएंगे, 7 जन्मों तक बंधन निभाएंगे, साथ साथ मरेंगे, जिएंगे, 7 जन्मों तक बंधन निभाएंगे। लेकिन वो 7 जन्मों का बंधन
चंद चंद घंटों में ही वो जब धराशायी हो गया। तो जब ये इसका जो प्रेमी है महिला का पिंटू, पिंटू से उसकी जो प्रेमिका है दिव्या, दिव्या ने कहा कि ये जो नीरज हैं हमारे हस्बैंड, ये हमारी प्रेम कहानी में रोड़ा बने हुए हैं, ये हमको परेशान करते हैं आपको लेकर, समय समय पर मारपीट करते हैं शराब पीकर, और क्यों ना इनको रास्ते से हटा दिया जाए। यह बात तो पिंटू है उसने कहा चलो आपकी बात मान लेते हैं, ये रोड़ा बना हुआ है हमारी जो प्रेम कहानी में, हमारे बीच में जो चल रहा है सब कुछ। लेकिन उनको पता नहीं था दिव्या को और पिंटू को कि बुरा करोगे तो नतीजा भी बुराई में इसका आपको भुगतना पड़ेगा। तय कार्यक्रम के अनुसार जो उन्होंने पटकथा लिखी थी नीरज को रास्ते से हटाने की, तो उन्होंने ये पटकथा लिख दी थी 7 जनवरी को। कोई बात नहीं, 8 जनवरी आ जाती है। 8 जनवरी को जो पिंटू है दिल्ली में फैमिली रहती थी, तो 8 जनवरी को जो नीरज को लेकर आनंद विहार बस अड्डे से जो पिंटू लेकर चल दिया, कहाँ के लिए? बुलंदशहर के लिए। बुलंदशहर पहुंच गए, वहां से ऑटो में सवार हुए और वहां से जो है वे खुर्जा में किसी अग्रवाल फाटक के पास वो पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा यहाँ एक खाली प्लॉट है, काफ़ी रात हो गई थी, तो उन्होंने उसको ज़्यादा शराब पिला दी। किसको? नीरज को। पिंटू ने उसको काफ़ी शराब पिला दी, जिसके बाद में उसको काफ़ी नशा हो गया नीरज को। और आरोप है कि जो पुलिस का कहना है, इसके बाद जो उसका प्रेमी है दिव्या का पिंटू, उसने नीरज के सिर में ईंट से प्रहार किया और जो एक गमछे से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी खाली प्लॉट में। तो आसपास के वहाँ लोग जमा हो गए, सूचना दी गई संबंधित थाने की पुलिस को बुलंदशहर में, खुर्जा में। तो वहाँ पुलिस आई, मौके पर पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लिया और उसको जो है आसपास के लोगों से पूछताछ की भी, ये जो आदमी की जो यहाँ पर हत्या करके डाली गई है, क्या कोई इसको जानता है? लेकिन किसी ने कहा कि हम इसको नहीं जानते। इसके बाद पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने और उत्तर प्रदेश पुलिस ने, खुर्जा पुलिस ने, बुलंदशहर पुलिस ने मिलकर के करीब 2000 पर्चे छपवाए, जिसमें फ़ोटो छपवाई नीरज की फ़ोटो छपवाई और उसमें बताया कि ये एक डेड बॉडी मिली थी जिसकी हत्या कर दी गई है 8 जनवरी की रात में। यदि कोई व्यक्ति इसको जानता है तो संबंधित थाने को सूचना दें, जिससे कि इसकी शिनाख्त हो सके और इसका अंतिम संस्कार किया जा सके। करीब 8 दिन तक पुलिस ने कई राज्यों में पर्चे छपवाए, पुलिस ने काफ़ी मेहनत करी। कई थानों की पुलिस ने जगह जगह दीवार पे पर्चे छपवाए नीरज की लाश के, लेकिन उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। खैर, पुलिस का तो एक काम ही है अपराध का खुलासा करना। तो जो नीरज के जो भाई हैं, अशोक कुमार बताया गया है उनका भाई, उन्होंने उस फोटो को देखा कहीं दीवार पर चिपका हुआ था। अरे ये तो हमारा भाई है, ये तो लापता है पिछले कई दिनों से और इसकी तो डेड बॉडी है। तो वो सन्न रह गया। उसने जो है अपने परिजनों से बात करी और अपनी जो उनकी बहू जो दिव्या देवी हैं और उनसे बात कहा कि भाई कहाँ हैं? तो उसने बताया कि पता नहीं कई दिन से लापता हैं। लेकिन जब उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि मेरा भाई लापता है और उसकी जो आप ये पर्चे छापे गए हैं, ये जो आपने पर्चे छपवाए पूरे कई शहरों में, ये मेरे भाई जो नीरज, उसकी डेड बॉडी वो मेरे भाई की है, वो कहाँ है? इसके बाद पुलिस जो है कार्रवाई करने में लग गई और जब खुलासा किया गया, पुलिस ने इस मामले में कल खुलासा कर दिया है। तो पुलिस ने वो गमछा बरामद कर लिया है जिससे गला घोटा गया था नीरज का, और वो ईंट भी बरामद कर लिया जिससे प्रहार किया गया था सिर पर। तो सोशल मीडिया से शुरू हुई ये कहानी का अंत आपने देख लिया ना।
तो सोशल मीडिया जो एक चीज़ बनाई गई है, सोशल मीडिया में चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर एक्स हो, चाहे व्हाट्सएप हो, ये जो विदेशी ये साधन आ गए हैं हमारे देश में, ये बहुत कामयाब चीज़ें हैं। इनका यदि सदुपयोग किया जाए तो हमारे पास जो सूचनाएं हैं चंद मिनटों में आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, लेकिन इनका सदुपयोग किया जाना चाहिए, न कि आस्की की जानी चाहिए, न कि गलत काम किया जाना चाहिए। कुछ लोग आजकल फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के पैसे गायब कर देते हैं खातों से चंद मिनटों में। मैं नोएडा से बिलोंग करता हूं, नोएडा में रोजाना एक आध करोड़ रुपए का रोजाना गबन होता है। गबन नहीं, उसको फ्रॉड कहते हैं। बेचारे लोगों की कमाई, जो गाड़ी कमाई होती है, वो चंद मिनटों में ही खाते से साफ कर दी जाती है, बैंक खाते से। तो ये जो पुलिस ने काफ़ी इसमें कड़ी मशक्कत करी, कड़ी मेहनत करी और इस मामले का खुलासा कर दिया है और एक बड़ा संदेश दिया है सोशल मीडिया को लेकर। सोशल मीडिया का प्रयोग आप करें, सही काम के लिए करें, उसका गलत प्रयोग ना करें, जिससे कि जो देश में, प्रदेश में, वो पूरी दुनिया में गलत संदेश ना जाए। सोशल मीडिया बहुत कामयाब चीज़ है, उसका सही प्रयोग करें। तो मैं आप सभी से अब विदा लेना चाहूँगा।